हेलो दोस्तों, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के बारे में डिटेल रिव्यू हम लोग करने वाले हैं। 2024 में भारत के कुछ फंड्स में से इस फंड का नाम आता है जो सबसे ज्यादा पैसे या जो एयूएम है वो मैनेज करता है। दोस्तों, तो क्या क्या चीजें हम लोग समझने सीखने वाले हैं, फंड के बारे में हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। रिटर्न्स कैसा आया है फंड का, पोर्टफोलियो, रिस्क पैरामीटर्स के रिस्क एडजस्टेड कैसा परफॉर्मेंस है, फाइनल एनालिसिस की क्या ये फंड आपके लिए सही है या नहीं, और जो स्मॉल कैप कैटेगरी है वो भी आपके लिए सही है या नहीं उसके बारे में भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये एक स्मॉल कैप फंड है। तो स्मॉल कैप फंड का जो डेफिनेशन होता है कि आप ऐसा मान लीजिए कि 100 रुपए अगर उस फंड में लगे हुए हैं तो मिनिमम 65% जो इन्वेस्टमेंट है स्मॉल कैप की कंपनियों में होना चाहिए। ठीक है, कुछ फंड मैनेजर 70-80 भी कर सकते हैं, लेकिन 65% स्मॉल कैप, तो वहां पर कंसंट्रेशन होता है। डाइवर्सिफाइड स्टाइल है, मतलब अलग अलग स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स से जो फंड मैनेजर है वो चुन सकते हैं, और कोई एक स्टॉक का कंसंट्रेशन 4% से ऊपर यहां पर नहीं होगा। तो ये फंड की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है और चीजें समझते हैं। बिल्कुल, अगर हम देखेंगे मार्च एंड तक 45,750 करोड़ का एयूएम, मतलब इतने पैसे ये मैनेज करता है। और फंड कितना पुराना है, 13 ईयर्स से ज्यादा इसको हो चुके हैं, मतलब सितंबर 2010 इनका इंसेप्शन था। नेक्स्ट है कैश लेवल्स 4.05%। देखिए, अभी जैसे बहुत बोला जाता है ना कि मार्केट बहुत हाई लेवल पर है, स्मॉल कैप्स भी बहुत ऊपर चल रहे हैं, तो कैश लेवल थोड़ा अगर हो तो सोच लीजिए मार्केट में थोड़ा करेक्शन आता है तो फंड मैनेजर को जो भी स्टॉक शायद अभी वो खरीद नहीं पा रहे हैं तो वो खरीद सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत रिडेम्पशन भी आ गया तो उसको भी वो मैनेज कर सकते हैं। तो 4% एक डिसेंट जो है कैश लेवल आप मान सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चीज, फंड में स्टॉक्स है 199। अब 199 स्टॉक है, इसमें दो चीजें सोच सकते हैं। पहला तो आप सोच सकते हैं कि ओवर डाइवर्सिफाइड यहां पर है। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि अगर मुझे रिटर्न आ रहा है, जो कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे, रिटर्न आ रहा है तो कितना भी आप स्टॉक रखिए, हमको रिटर्न आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी फंड्स होते हैं स्मॉल कैप में, जैसे आप एसबीआई स्मॉल कैप को ले लीजिए, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में 56 स्टॉक को रखा है। सिमिलरली एचडीएफसी स्मॉल कैप को आप देख लीजिए, उन्होंने कुछ 79 स्टॉक्स को रखा है। तो यहां 199 यहां पर स्टॉक्स है, थोड़ा ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है कि सोच लीजिए कुछ 8-10 कंपनियां इनमें से बिल्कुल डबल ट्रिपल हो जाए, उनका प्रॉफिट्स हो जाए, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, तो फंड में चूंकि उनका जो वेटेज है कम है तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े। बट इसका उल्टा भी सही है कि अगर कुछ 5-6 कंपनियां अगर कल खराब कर देती है तो कॉन्सेंट्रेटेड अगर पोर्टफोलियो होगा तो पूरे पोर्टफोलियो का फर्क पड़ जाएगा। तो यहां वो पोर्टफोलियो को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 199 स्टॉक है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 65% का मार्केट एलोकेशन है। अब चूंकि 199 स्टॉक्स हैं तो परफॉर्मेंस कैसा रहा है, ठीक है, ये फेब एंड का डेटा है। तो फेब 2023-2024 जो 1 ईयर का डेटा है, फंड का परफॉर्मेंस है 57.08%। और देखिए, फंड का हमेशा कोशिश रहता है कि अपने बेंचमार्क को बीट करे। तो बेंचमार्क क्या है, निफ्टी स्मॉल कैप, तो उसका रिटर्न है 68%। तो अपने बेंचमार्क को वो बीट नहीं कर पाया अगर आप 1 ईयर की अगर आप बात करते हैं, लेकिन जो सेंसेक्स है उसको तो बीट किया है। लॉन्ग टर्म का हम देखते हैं, 5 ईयर में फंड का रिटर्न है 30.88%। और जो निफ्टी स्मॉल कैप, मतलब अगर आपने सिंपल एक निफ्टी स्मॉल कैप को अगर बाई कर लिया होता तो आपका रिटर्न कितना बैठता, 26.14। तो लॉन्ग टर्म में फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, चाहे वो 3 ईयर हो या 5 ईयर का डेटा हो। लेकिन यस, 1 ईयर में थोड़ा सा हमको अंडर परफॉर्मेंस फंड की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब फंड में किस तरीके से उन्होंने जो 100 रुपए है फॉर एग्जाम्पल, उसको किस तरीके से एलोकेट किया है, जैसे कि हमने स्मॉल कैप में देखा 65% स्मॉल कैप होने चाहिए, तो कितना है, 71% स्मॉल कैप है। ठीक है, नेक्स्ट मिड कैप उन्होंने 17% रखा है, और फंड ने कुछ लार्ज कैप की भी कंपनियां रखी है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पोर्टफोलियो को बनाया है, वो अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है पोर्टफोलियो टर्नओवर 22%। इसका मतलब क्या है, और इनफैक्ट ये इसी फंड के लिए नहीं, आप कभी भी दूसरे फंड्स की भी एनालिसिस करें तो इसको जरूर देखिए। इसका मतलब होता है कि एक साल में जो फंड मैनेजर है अपने पोर्टफोलियो को कितना चर्न कर रहे हैं। अगर 22% है तो आप ऐसा मानिए कि लास्ट ईयर और अभी 22% पोर्टफोलियो थोड़ा चेंज हुआ है। ठीक है, इसको कैसे आप देख सकते हैं कि अगर बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न होता रहे तो इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर एक तरीके से थोड़ा मोमेंटम कर रहे हैं, कि थोड़ा ट्रेडिंग जैसा ही कर रहे हैं। सोच लीजिए 100, 130, 150 टर्नओवर हो, तो इसका मतलब क्या है कि फंड मैनेजर किसी स्टॉक को रख ही नहीं रहे हैं, वो रख रहे हैं, वो ले रहे हैं, और फिर 2-4 महीने के बाद में भी बेच दे रहे हैं, या 6 महीने, 1 साल के अंदर वो बेच दे रहे हैं, नया कंपनी को लेके आ रहे हैं। इसमें एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा चाहते हैं कि जो भी हम कंपनियां हम रखें, फंड मैनेजर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए रखें, ताकि उनको कंपाउंडिंग मिलती रहे। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर कम होना चाहिए ताकि वो स्टेडी स्टेबल अपना ग्रोथ करता रहे। ये बट यस, कुछ ऐसा भी इन्वेस्टर ऐसा भी मानते हैं कि हमको पोर्टफोलियो टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, 150 हो 200 हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको रिटर्न
आना चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग थॉट प्रोसेस है। मैं जनरली प्रेफर करता हूं कि पोर्टफोलियो टर्नओवर जितना कम हो वो अच्छा है। अच्छा इसीलिए है कि आप बिजनेस को बाई कर रहे हो, और बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म में ग्रोथ करेगा तो फिर फंड भी ग्रो करेगा, और एनएवी और जो वेल्थ भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उन्होंने, उनके लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है ये अच्छा टर्नओवर रेशियो है। एनएवी 146.07 है। मिस्टर समीर राज ये फंड मैनेजर है, लॉन्ग टर्म से है, ऑलमोस्ट 7 ईयर्स है, तो ये एक पॉजिटिव आप मान सकते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि स्मॉल कैप 250 टीआरआई बेंचमार्क है, ये भी जरूर देखिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो रिटर्न हर साल 20% आना चाहिए या 15% आना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं होता है। फंड का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो यही देखिए कि उसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है या नहीं। फंड का रिटर्न हो सकता है, जैसे अभी भी आप देखिए यहां 57% रिटर्न है 1 ईयर में, लेकिन बेंचमार्क का रिटर्न उससे भी ज्यादा है, तो फंड ने यहां बीट नहीं किया। बट 1 ईयर तो ठीक है, लेकिन आप 5 ईयर का डेटा, 10 ईयर का, 7 ईयर का डेटा देखिए। 6 मंथ 1 ईयर में कभी भी कोई भी फंड अंडर परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट इसीलिए जो रिटर्न का भी जो डेटा है वो भी मैं पॉजिटिव मानूंगा। कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसे ट्यूब इन्वेस्टमेंट है, एचडीएफसी बैंक। अगेन आप सरप्राइज हो सकते हैं स्मॉल कैप फंड में कैसे आ गया, बट जैसे हमने देखा 65% स्मॉल कैप होना चाहिए, इस फंड में 71% है, तो थोड़ा बहुत लार्ज कैप भी वो रख सकते हैं, है भी लार्ज कैप। मुझे एक और कंपनी यहां पर एसबीआई भी यहां पर देखने को मिल रही है, इंटरग्लोब एविएशन भी देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए सबका पोर्टफोलियो वेट बहुत कम रखा है, क्योंकि देखिए 199 स्टॉक है, तो कुछ कंपनियां इनमें से कल कुछ खराब कर भी देते हैं तो फंड को या जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कंपनियां जैसे वोल्टैम्प, अपार, मल्टी एक्सचेंज, फिर बीएचईएल, फिर एसबीआई, करूर वैश्य, एनआईआईटी लर्निंग, ये सब कुछ कंपनियां हैं जो पोर्टफोलियो की टॉप 10 कंपनियां हमको देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट चीज वोलेटिलिटी। अब हम थोड़ा रिस्क पर जा रहे हैं कि वोलेटिलिटी को फंड कैसे मैनेज कर रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है 4.18, और जो निफ्टी स्मॉल कैप है उसका 5 ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.16। फैक्ट शीट से मैंने डेटा निकाला है, एकदम सही डेटा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, यहां पर आप देख रहे हैं एक क्रिकेटर है। अब सोच लीजिए क्रिकेटर 2 मैच खेलते हैं, एक में उन्होंने 40 रन बनाए और दूसरे मैच में उन्होंने 60 रन बनाए। और एक दूसरे प्लेयर है, उन्होंने पहले मैच में 0 रन बनाया और दूसरे मैच में सोच लीजिए 100 रन बनाया। ठीक है, समझिएगा। अब दोनों ही केस में आपको एवरेज क्या मिला, 50 का एवरेज मिला। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कुछ इस तरीके से है कि ठीक है आपका रिटर्न जो है वो तो बराबर आ गया है, लेकिन उस रिटर्न के लिए आप कितना वोलेटाइल आपका परफॉर्मेंस रहा है वो हमको स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। सिंपल में स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो वो उतना अच्छा। तो जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उससे कम है तो यहां पर पॉजिटिव माना जाएगा दोस्तों। बट यहीं तक बात नहीं रुकती है। मैंने क्या किया, निप्पॉन इंडिया के स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरे फंड्स का भी देखा, जैसे लार्ज कैप का 3.74, विजन फंड जो लार्ज एंड मिड कैप है 3.63, मल्टी कैप 3.78, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन इससे तो कम है, मतलब स्मॉल कैप वाले फंड से तो कम है। अब इससे क्या लर्निंग मिल रही है कि अगर फॉर एग्जांपल एक लार्ज कैप फोकस्ड फंड हो या फिर लार्ज कैप और मिड कैप फोकस्ड फंड हो अगर आपके पास, इस केस में आपको वोलेटिलिटी कम रहेगी। इसीलिए अगर आप, ये सिर्फ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यस लॉन्ग टर्म में रिटर्न बहुत अच्छा आ सकता है, लेकिन आपको पीरियोडिक वोलेटिलिटी का भी सामना करना पड़ सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट गिरती है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 या निफ्टी 100 जितना गिरते हैं, तो शायद ये जो इंडेक्सेस हैं और ज्यादा गिरे तो वोलेटिलिटी और ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा रिस्क बढ़ सकता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए अपना रिस्क एसेसमेंट भी आपको करना है। नेक्स्ट डेटा है शार्पे रेशियो। ये क्या होता है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि जो फंड का रिटर्न है जो भी है, लेट्स से किसी भी फंड का रिटर्न है 16%, उसको माइनस किया जाता है इसके साथ जो रिस्क फ्री रिटर्न है, और उसको डिवाइड किया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। आइडियली ये जितना कम हो उतना अच्छा है। इससे क्या माना जाता है कि रिस्क एडजस्टेड फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो शार्पे रेशियो ज्यादा हो वो उतना अच्छा। तो 0.45 है और इंडेक्स से कम है, तो यहां पर रिस्क पैरामीटर में फंड अच्छा कर रहा है, रिस्क और वोलेटिलिटी में फंड अच्छा कर रहा है, रिटर्न्स भी फंड के द्वारा अच्छे आ रहे हैं। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। लास्ट में एनालिसिस फंड के बारे में, फंड के रिटर्न्स मजबूत है और रिस्क मैनेजमेंट में भी फंड ने यहां पर अच्छा काम किया है, भले ही 199 स्टॉक्स हो। अब ऐसा आप मान सकते हैं 251 के बाद में जितनी भी कंपनियां 4000 4500 तक की कंपनियां हैं, उसमें से कोई भी कंपनी को फंड मैनेजर यहां पर जो पोर्टफोलियो है उसमें ले सकते हैं। बट जनरली मैं देखता हूं कि फंड मैनेजर 600 700 मार्केट कैप के बाद वो नीचे जाते नहीं है। तो 199 स्टॉक्स यहां पर है। ऐसे बोलने से यूनिवर्स 2000 या फिर 3000 स्टॉक्स से ऊपर का होता है, बट यूनिवर्स फिर भी
जो मेन जो इन्वेस्टेबल यूनिवर्स, क्योंकि लिक्विडिटी का भी एक इशू रहता है, तो वो जनरली हम देखते हैं कि 400-500 तक ही रहता है या उससे भी कभी कभी कम रहता है। ठीक है, स्टेबल फंड मैनेजर है, राज साहब है, 7 साल से हैं, एक पॉजिटिव है। फंड हाउस निपॉन फंड हाउस जापान से प्रोमोटर है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बट यस, फंड में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, तो कुछ स्टॉक थोड़े कम लिक्विड स्टॉक है कि लेट्स से मार्केट अगर नीचे है और फॉर एग्जांपल फंड मैनेजर को बेचना है, तो लिक्विडिटी का इशू हो सकता है कि हमको जो स्टॉक को बेचना है तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये स्मॉल कैप्स में ये रहता ही है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। भविष्य में ये देखना है कि जो इन्वेस्टिंग प्रोसेस है उसमें कैसा स्टेबिलिटी, अगर उसमें कुछ चेंज आते हैं तो फिर हमको फर्क पड़ सकता है। बट फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो फंड है उन्होंने ज्यादा स्टॉक लेके रखे हैं, अपने आप को ओवर डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है, लेकिन रिटर्न भी मिल रहा है और रिस्क भी मैनेज हो रहा है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि चीजें अभी पॉजिटिव है। अब लेट्स से मार्केट तो साइकिल्स में जाती है, जो डाउन साइकिल है अगर आती है तो उस समय में कैसा परफॉर्मेंस होता है। पिछली डाउन साइकिल्स में भी फंड ने अच्छा परफॉर्म किया था। अच्छे का मतलब कि जो बेंचमार्क है उसके आसपास ही रिटर्न जो है फंड ने उस समय में भी दिए थे, खासकर जब 2018-19 जब स्मॉल कैप्स बिल्कुल नहीं चल रहे थे, मैं उस समय की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। तो ओवरऑल एक मजबूत फंड हमको देखने को मिल रहा है। बट यस, स्मॉल कैप कैटेगरी को भी हमको समझना है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्मॉल कैप किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो कम से कम, लोग कहते हैं 5 साल, लेकिन मैं कहता हूं 7 से 10 साल का तो कम से कम आपको जो है थिंकिंग रखना ही है, क्योंकि 2-3 साइकिल आती है जब बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डाउन भी हो जाते हैं। तो वोलेटिलिटी यहां ज्यादा रहेगी, जैसे हमने देखा ही लार्ज कैप जो है वोलेटिलिटी कम है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, लेकिन आप देखिए इसका स्टैंडर्ड डिविएशन फिर भी ज्यादा है। तो अपना रिस्क प्रोफाइल से ही यहां पर इन्वेस्ट करिए। कभी कभी मार्केट में खराब लिक्विडिटी हो तो फंड्स को या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी को इंपैक्ट पड़ सकता है, बट अच्छी लिक्विडिटी सिचुएशन हो, जैसे हमने 2023 में देखा है और इवन 2024 में देख रहा है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी है बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म भी कर सकता है। तो अपने एसेट एलोकेशन को देखिए। अब एसेट एलोकेशन मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख में से टोटल 10 लाख अगर आप स्मॉल कैप में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपने अपने आप को एकदम हाई रिस्क अपने आप को बना दिया है। तो इसीलिए एक आपके पास एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी होना चाहिए, जहां पर लार्ज कैप या फिर हाइब्रिड्स फिर मिड कैप, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपके पास फंड होने चाहिए। और यहां पर मैं एक चीज समझता हूं कि हर इन्वेस्टर डिफरेंट है, सबके गोल्स डिफरेंट है, रिस्क डेमोग्राफिक्स सब कुछ अलग है, और एक म्यूचुअल फंड लेने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, स्पेशली रिस्क फैक्टर्स को समझा जाता है। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। एचडीएफसी बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी कंपनियों में मैंने बहुत सारे एचएनआई क्लाइंट्स को मैनेज किया है, और इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं अपने दम पर मैं मैनेज कर रहा हूं। मैंने एक गूगल फॉर्म की लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहां पर मैं आपको एक फ्री पर्सनलाइज्ड म्यूचुअल फंड रिव्यू एंड कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा हूं। आप मुझे गूगल फॉर्म भरकर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम व्हाट्सएप में आपको कांटेक्ट करेगी, और हम लोग आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप पा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस हम करेंगे। आपकी जो भी जानकारी रहेगी कॉन्फिडेंशियल यहां पर रहने वाली है। आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए जो आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं, चाहे आपका रिटायरमेंट हो या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई हो या फिर छोटे गोल्स जैसे कार खरीदना या फिर वेकेशन में जाना, ये सब कैसे म्यूचुअल फंड्स के जरिए आप प्लान कर सकते हैं, इन सब पर मैं आपको पर्सनलाइज्ड और क्यूरेटेड पोर्टफोलियोज में आपकी मैं मदद कर सकता हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी उस पर्सनलाइज्ड कॉल से। बहुत सारे अच्छे रिव्यूज भी आए हैं, मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मैं बात भी कर रहा हूं, अच्छे मुझे टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी वैल्यू जरूर मिलेगी। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।